नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल TGNI वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि मिडिल ईस्ट में जो अभी जंग की आग फैली हुई है, इस आग को भड़काने में ईरान द्वारा अहम भूमिका निभाई जा रही है। क्योंकि गाजा में जो हमास इजराइल से लड़ रहा है, लेबनान से जो हिजबुल्ला इजराइल पर ड्रोन्स, रॉकेट और मिसाइलों से हमला कर रहा है, और यमन से जो हूती ग्रुप व्यापारिक जहाज़ों के साथ साथ अमेरिकन नेवी के वॉरशिप को ड्रोन्स और मिसाइलों से निशाना बना रहा है, इन तीनों ही विद्रोही ग्रुपों को ईरान का समर्थन हासिल है। और यहाँ तक कि जिन हथियारों का इस्तेमाल कर ये तीनों ग्रुप अमेरिका और इसराइल को टारगेट कर रहे हैं, उन हथियारों की सप्लाई भी इन्हें ईरान ने ही की है। ऐसे में ईरान रूस को भी अपने ड्रोन्स की सप्लाई कर रहा है, जिसका इस्तेमाल रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में कर रहा है। तो कुल मिलाकर इस वक्त ईरान ने यूएस को कई मोर्चों पर घेरा हुआ है, जिसके चलते ईरान और अमेरिका के बीच का तनाव अपने चरम पर पहुंचा हुआ है। दोस्तों, हमेशा से ही अमेरिका ईरान को कमजोर करने के लिए उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाता चला आ रहा है, जिस कारण जो भी कोई देश, व्यक्ति, व्यापारिक ग्रुप या सरकारी संस्थान ईरान के साथ किसी भी तरह की व्यापारिक संबंध रखते हैं, तो उन्हें भी अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। इस बार इन प्रतिबंधों की मार भारत पर भी पड़ी है, क्योंकि अमेरिका ने 3 भारतीय कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने इन तीनों भारतीय कंपनियों पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये कंपनियां ईरानी सेना के साथ अवैध व्यापार में शामिल थी और खुफिया तरीके से रूस तक ईरानी ड्रोन्स की डिलीवरी पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती थी, और इन ड्रोन्स का इस्तेमाल रूस द्वारा यूक्रेन के खिलाफ किया जाता था। रिपोर्ट्स के अनुसार जिन 3 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, उनमें जैन शिपिंग, पोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और C8 शिप मैनेजमेंट कंपनी शामिल है। अमेरिका के अनुसार ईरान की कंपनी सहारा थंडर ईरानी सेना के अंडर में काम करती है और ईरानी रक्षा मंत्रालय के लिए दूसरे देशों में ईरानी सामान की बिक्री और शिपमेंट का काम करती है। यह ईरानी कंपनी रूस के अलावा चीन और वेनेजुएला तक भी शिपमेंट पहुंचाती है। अमेरिका का कहना है कि इस ईरानी कंपनी सहारा थंडर ने CHEM जहाज के लिए 2 भारतीय कंपनियों जैन शिपिंग और पोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। इस जहाज को एक UAE की कंपनी ऑपरेट करती है। रिपोर्ट के अनुसार ईरानी कंपनी सहारा थंडर ने साल 2022 से इस शैम जहाज का इस्तेमाल कई देशों में अपनी शिपमेंट पहुंचाने के लिए किया है। साथ ही भारत की तीसरी कंपनी C8 शिप मैनेजमेंट UAE की एक कंपनी के साथ मिलकर इस ईरानी कंपनी सहारा थंडर को शिप मैनेजमेंट की सेवाएं देती हैं। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग का कहना है कि यह प्रतिबंध भारत के अलावा कई दूसरे देशों की कंपनियों, लोगों और जहाज़ों पर भी लगाया गया है। दोस्तों, आपकी इसमें क्या राय है? क्या अमेरिका द्वारा भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद अब भारत और अमेरिका के बीच के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रिश्ते में तनाव के चलते दूरियां देखने को मिलेंगी, या फिर दोनों ही देश बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए बिना मीडिया की लाइमलाइट में आए चुपचाप इस समस्या का हल निकाल लेंगे? साथ ही अमेरिका की इस हरकत के बाद क्या भारत को अमेरिका के साथ आक्रामक रुख अख्तियार करना चाहिए, या फिर भारत की आर्थिक और सामरिक उन्नति के लिए अमेरिका और पश्चिमी देशों की टेक्नोलॉजी और उनके साथ व्यापार की जरूरतों को देखते हुए इस मामले को कूल डाउन करके भारत की आर्थिक और सामरिक तरक्की पर ध्यान देना चाहिए? आपकी इसमें जो भी राय हो, कृपया कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही चैनल के सपोर्ट के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारी सभी वीडियोस की समय से नोटिफिकेशन पाने के लिए कृपया बेल आइकन को ऑल के साथ जरूर दबाएं। धन्यवाद।